सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2024। इस वीडियो में हम जी के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। यह अपने क्रम में 6वें नंबर की वीडियो है जो 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान दे रखा है, महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। बताइए कौन से महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको जो खाली स्थान है वहां उसको भरना है। बताइए चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात हुई है तो विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात? जाम्बेजी नदी। कौन सी, लिख देता हूं, है ना, एक मिनट। जाम्बेजी नदी। कौन सी? जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वो विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, कौन कौन सा देश? जाम्बिया, जाम्बिया और जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा, एक आपने इंपॉर्टेंट है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात पूछा जाता है कहां है, तो एंजिल पर जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंजिल लिख देता हूं, है ना, जिन बच्चों को नहीं पता होगा। एंजिल जलप्रपात कहां है? एंजिल, एंजिल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखना। ठीक है, वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने लिंगायतवाद की स्थापना की? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, वशवन्ना। वशवन्ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वशवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय डैश प्रकार की याचिका रिट जारी करता है। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका अब्लिक रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल कौन से के तहत बताइए? आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहां स्थित हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहां स्थित हैं? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, दामोदर घाटी। ऑप्शन सी सही है, दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश और डैश नदियों के मेल के कारण प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। बताइए, संगम, प्रयागराज को संगम कहा जाता है। तीन नदियां कौन कौन सी यहाँ प्रयागराज में आकर मिलती है, जिससे प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ प्रयागराज जब आते हैं तो देखेंगे, बहुत बढ़िया लगता है वहां जाकर। ऑप्शन डी सही है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2014। 2 जून, कब? 2 जून, 2 जून 2014।
2 जून सन 2014 को तेलंगाना किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की। ऑप्शन सी सही है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है शीर्ष पे भारत का कौन सा संस्थान है। ऑप्शन ए सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। अच्छा, वर्ड की बात की जाए, ये इंडिया के अंदर है टॉप पर, कहीं तुम वर्ड में समझने लग जाओ टॉप पर, ये इंडिया के अंदर है, लेकिन वर्ड में कौन सा है। ओवरऑल, ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सूची की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 पर है। ओवरऑल वर्ल्ड मतलब ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटियों की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। ठीक है, ये भारत के अंदर टॉप पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना थी। ये आपको पता ही होगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए सबको पता है। ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था, बताइए कौन था। ऑप्शन बी सही है, वेनसोंग। ठीक है, इसके दोनों नाम है, दोनों नामों से किसी में भी आ सकता है। ऑप्शन बी सही है। ये था कौन, ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, चीन से भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए मैं पूरे बता दूंगा आज। ठीक है, आपकी हो सकता है 8 शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिले यहां से, तो पूरे बता देंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अच्छा सुनिए, देखो प्रोटोजोआ से मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग। हैजा, जिस बच्चे को इनका नहीं पता है, अलग अलग ट्रिकों से कई पढ़ाते हैं, यदि आपको नहीं पता है उनका तो ट्रिकों की भी नहीं पता है, आप इनको वैसे ही याद कर लो, रट लो। यहां से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग बैक्टीरिया से होता है। दाद और टीनिया कवक से होता है। एड्स, जुकाम, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और डेंगू बुखार किससे होता है, विषाणु से। ठीक है, विषाणु से होता है। जिस बच्चे को नहीं पता है नोट कर लेना, इनको याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी सही है, थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर जिसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बताइए। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, भाई आप जब इंटरनेट चलाते हो, जो वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स वाला, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला कारपोरेशन द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउजर
को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कोष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। ऑप्शन सी सही है, 18। कैसे भाई? देखो, इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूं, एक सूत्र होता है 2n², लेकिन आपको पता होना चाहिए 2n²। एक सेकंड, 2n², अरे यार, 2n²। अब क्या होता है, के एल एम एन, आगे बढ़ते जाओ, जितने भी वो हैं कोष हैं, ठीक है, इसमें एक दो सॉरी 2 3 4, एन की जगह पे जितने को रख दोगे, जैसे अब इसने पूछा है एम में, तो एम कितना है अपना, तीसरा है, ठीक है। 2 इंटू एन की जगह पे 3 को रखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 9 हो गया, ये बराबर 18 आ गया, ठीक है। जिसका भी पूछे आप इससे सभी का निकाल सकते हैं, सीधी सीधी बात है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि के कोष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, तो के कितना है, 1 है, तो एन की जगह पे आप 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए के एल एम एन का पूछा जाए, एन का, तो एन में कितना हो जाएगा, एन का 4 है, 4वें नंबर पे है ना, तो 4, एन की जगह पे 4 रख दो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, इसका फिर 32 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है? ये करंट का क्वेश्चन है, और करंट का क्या है ये समझ लो, ऐसे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि जो मतलब भारतीय सरकार द्वारा अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनको एग्जामों में पूछा जा रहा है। भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सौर प्रणाली ऐसे याद कर लेना, सौर प्रणाली मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जो हो रहा है, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। अब सुनो, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात आई है, बहुत पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत पूछा गया है एग्जामों में, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो 28 अगस्त 2014, ठीक है, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। 28 अगस्त सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो वित्तीय समावेश हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। किससे संबंधित है? घर के सभी, देश के सभी घरों को बैंक सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। अब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी बात हो गई, इसका आंसर ये सही था ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 1 मई सन 2016 को, सन 2016, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के कहां से शुरू हुई थी ये भी पूछा गया है एग्जाम में। बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में जो बीपीएल परिवारों को 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। तो इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एलपीजी कनेक्शन कराने से, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात होती है आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना, इसकी बात करें तो यह एक किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। पहली बात तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है
जो 10 करोड़ कमजोर परिवारों को कवर करती है और अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जो हर परिवार को मतलब प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रदान करती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित कौन सा भाग है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 8 है। ऑप्शन डी सही है, भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था, बताइए कौन सा? ऑप्शन सी सही है, मिजोरम। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्यों की बात करें तो आपको पता है केरल सबसे ऊपर है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप उच्चतम स्थान पर है। लक्षद्वीप उच्चतम स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए, गले पे देखा होगा आपने, गले पर हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे डैश कहा जाता है। वो के एप्पल के आकार का दिखाई देता है, तो वो एडम्स एप्पल ही है। ठीक है, एप्पल के आकार का दिखाई देता है। ये जो ऑप्शन डी दे रखा है ना, एप्पल के आकार का दिखाई देता है वो गले पर, तो एडम्स एप्पल है वो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही है, श्री मगुनी चरण कुंवर। श्री मगुनी चरण कुंवर, ये कहाँ के? उड़ीसा के रहने वाले। ठीक है, उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान पार्षदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान पार्षदों को बजट में चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।